बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेली हांडी रोटी पर खुश आमदेद। आज शेयर करेंगे बहुत ही मशहूर रेसिपी। सर्दियों में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तो आज शेयर करेंगे रेवड़ी की रेसिपी, जिसे छोटे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। ये सब की भरपूर ग़िज़ा है, तो आप इसे घर पर बआसानी बना सकते हैं और हाइजेनिक माहौल में बना सकते हैं। बहुत कम और घरेलू अज़्ज़ा से तैयार होगी। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्लेट ली है, स्टील की हमारे पास प्लेट है, तो इस पर हम लगाएंगे घी और इसे अच्छी तरह से लगाकर चारों तरफ से घी रख देंगे, ताकि ये हमारा जो मिक्सचर, जो हम रेवड़ी का मिक्सचर तैयार करेंगे, वो इसमें जब डालेंगे हमारी डिश यानी हमारी प्लेट वो पहले से ही तैयार हो। तो इसे हम इस पर ऑयल या घी वगैरह जो भी चीज़ आप लगाना चाहें वो लगा लें, लेकिन मैं इस पर घी लगाऊंगी। तो प्लेट हमने तैयार करके रख ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डालेंगे तिल। तिल है हमारे पास, एक प्याली भर के हमने तिल ली है, तो इसमें डाल देंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं रखना, वरना तिल जल जाएंगे और जले हुए की स्मेल बहुत ही बुरी लगती है। तो हम तिल को ड्राई रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर हो खुश्क हो जाए। ये हमारे घर के तिल हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ ब्लैक तिल भी हैं जिसे हम निकाल नहीं सकते। अगर आप बाज़ार से ख़रीदें तो आप बिल्कुल वाइट वाले तिल ख़रीदिएगा, क्योंकि उससे जो तिल की रेवड़ी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसीलिए तो मैं घर के तिल से ही रेवड़ी बनाऊँगी। तिल ड्राई रोस्ट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो जाते हैं और इससे रेवड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तिल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी तैयार करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और इसके लिए चीनी मैंने 1 प्याली इस्तेमाल की है। 1 प्याली तिल है और 1 ही प्याली चीनी ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी जो हम तैयार करेंगे, इस पर हम 1 तार वाली या 2 तार वाली चाशनी तैयार नहीं करेंगे। तो इस चीनी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह बनाना है इसे। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी इलायची पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ड्रॉप्स फूड एसेंस। सिर्फ 1 ड्रॉप्स, वरना इसकी खुशबू तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मुझे इसकी खुशबू बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। रेवड़ी का शीरा तैयार करते वक्त फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। अगर फ्लेम तेज़ होगी तो शीरा जल जाएगा और स्पैचुला को रेगुलर हिलाते रहना है, ताकि शीरा बर्तन के साथ चिपके नहीं और अच्छे से तैयार हो सके। चाशनी को चेक करने के लिए लिया है पानी थोड़ा सा, और इसको इस तरह इसमें डाल देंगे और देखते हैं कि चाशनी रेडी हो चुकी है या नहीं। देखिए, अभी इसमें थोड़ी कसर बाकी है, इसे मज़ीद पका लेंगे। इस पॉइंट पर इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो है, तो यहाँ पर मैं साथ में ऐड करी उसमें 2 से 3 चम्मच लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शीरा जमता नहीं है और बहुत अच्छे से तैयार होगा। चीनी ब्राउन हो चुकी है। अब इसको एक प्याली के अंदर पानी लिया है और इस तरह चीनी को इसमें डाल दिया और इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। इसके तैयार होने का तरीका बताती हूँ कि ये देखें, जब आप इसको इस तरह इकट्ठा करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी और ऐसे टूटेगी। तो और जो रोस्ट करके तिल रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, जैसे दम वाली फ्लेम होती है उससे भी कम फ्लेम पर हम इसको आधे मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह से।
फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना तिल जल जाएंगे और ये ख़राब भी हो सकती है रेवड़ी आपकी। माशाल्लाह अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस प्लेट में निकाल लेंगे जिसे घी लगा कर रखा था। इन्हें 2 प्लेटों में निकाल लिया है, तो 2 प्लेटों में इन्हें डाल दिया है ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाएं। इसे 50% तक हमने ठंडा करना है। 50% तक ये ठंडे हो जाते हैं, फिर हम रेवड़ी तैयार करेंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। अब इसे करना क्या है कि साथ साथ इसको इस तरह मिक्स करते रहना है और ताकि ये 50% तक ठंडी भी हो जाएं और जो चाशनी है वो एक ही जगह पर इकट्ठी ना हो, सारे तिलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब दूसरी प्लेट को भी इसी तरह साथ साथ करते रहेंगे। तो ये 50% तक ठंडा हो चुका है। अब हम जल्दी से रेवड़ियाँ तैयार करेंगे ताकि ये मज़ीद ठंडा ना हो। इस तरह लेते जाएंगे और छोटे छोटे इस तरह बॉल बनाते जाएंगे। बॉल बनाकर इस तरह, और यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल निकाल लिए थे तो इसे लगाकर और रखते जाएंगे और जल्दी जल्दी करना है। अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो आप जल्दी जल्दी काम करें ताकि ये ठंडे ना हो। इस तरह छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। और इसे इस तरह से ऊपर से दबा देंगे। कुछ को शेप में इस तरह दूंगी। मेरे हाथ भी रेड हो चुके हैं, ये देखें। माशाल्लाह से रेवड़ी की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये रेवड़ी की जो रेसिपी है आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। जब भी आप डिश पर इसका बॉल बनाकर रखें तो उसे अगर आप दोनों साइड से तिल लगा कर रखेंगे तो वो जल्दी और आसानी से छूट जाएंगे। अगर आप बग़ैर तिलों के रखेंगे तो फिर आप इसे किसी डिश में या प्लेट में ना रखें। अगर रखें तो फिर हल्का सा ऑयल लगाकर उन्हें रखें ताकि वो आसानी से उतर सके। तो मैंने ये सारी रेवड़ियाँ जो थी बाकी की मैंने बग़ैर तिल के बनाई हैं, वो मैंने शीट के ऊपर रखी है ताकि आसानी से उतर सकें। और कुछ रेवड़ियाँ मैंने इस तरह बनाई है ताकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, उन्हें पसंद होती हैं इस तरह की रेवड़ियाँ। कुछ लंबाई में चिप्स की तरह बना दी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अब देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रंची बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुकी हैं। और बाकी भी हम चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही क्रंची बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। अगर आप भी इसी तरह की रेवड़ी की रेसिपी खाना चाहते हैं तो रेसिपी को फॉलो किया करें और तवज्जो के साथ देखा करें, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल इसी तरह बनेगी। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये रेवड़ी की रेसिपी आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डेली हंडी रोटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।